हैरानी नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे बड़ी हार है तो कुर्बानी दी जाएगी। कामयाबी के लिए जब हार के लिए इतने सिर आगे आ जाते हैं तो शर्मनाक हार के लिए भी किसी की बलि तो जाएगी। इस बात की काफी संभावना होगी कि इन चारों में से कुछ नाम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में ना नजर आए। हो सकता है घरेलू सीरीज जो आपने देखी है वो आखिरी सीरीज हो सकती है जब ये चारों खिलाड़ी एक साथ नजर आए। फरवरी 2021 के बाद 35 टेस्ट पारियों में 37 की औसत से सिर्फ 1210 रन बनाए रोहित शर्मा ने। 10 पारियों में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी और कोहली के बारे में तो कहना ही क्या है। भुलाए नहीं भूल रही ये करारी हार, शर्मनाक ऐतिहासिक हार। ये न्यूजीलैंड ने मानो 3-0 से व्हाइट वॉश ना किया बल्कि कालिक पोत दी हो इन दिग्गजों के चेहरों पर। सारे इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज हैं, एक्स क्रिकेटर्स नाराज हैं और अब जानकारी मिल रही है कि बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी खफा है। और इस कदर खफा है कि बोर्ड ने कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के करियर पर ब्रेक लगाने का फैसला कर लिया है। या ये कहूं कि अब सब कुछ तय हो चुका है, समय भी तय कर लिया गया है। जो रिपोर्ट इस समय सामने आ रही है उसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की ये सबसे बड़ी हार हुई है तो कुर्बानी तो दी जाएगी। जब कामयाबी में जीत का सेहरा मिलता है, जीत के लिए हार पहनाया जाता है तो और सब सिर आगे कर लेते हैं तो इतनी शर्मनाक हार के लिए भी किसी ना किसी की बलि तो होगी। दरअसल इंडियन टीम को इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला और इसके अलावा जो WTC है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इस लिहाज से भी भारत की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। WTC पहुंचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अब 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे और यह भी तय करना होगा कि आखिरी मैच या एक मैच ड्रॉ हो जाए। ऐसे में एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बीसीसीआई ने WTC के अगले राउंड की शुरुआत से पहले जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें फेज वाइज हटाने के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा वो फेज वाइज बाहर का रास्ता दिखाने की प्लानिंग कर ली है। इस बात की बहुत संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और अश्विन में से किसी न किसी खिलाड़ी के लिए या 2 खिलाड़ियों के लिए कम से कम अंतिम हो सकती है। या ये चारों खिलाड़ी अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी चरण में है तो ऐसे में बड़ा फैसला इन चारों को लेकर हो सकता है। जब रोहित से भारत की टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, उनकी राय जानने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं इतने आगे की नहीं सोचता हूं। उनका फोकस आने वाली सीरीज पर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो हैं, सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा से उनके अलावा जो उम्र दराज खिलाड़ी हैं उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अनऑफिशियली डिस्कस हो सकता है, लेकिन हमारी सोर्सेज की माने तो इस फ्यूचर प्लान को लेकर सीरियस लेवल पर चर्चा हो चुकी है बोर्ड में। फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं होगा क्योंकि टीम 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होनी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज करीब है और टीम की घोषणा पहले हो चुकी है। ऐसे में अभी फिलहाल कोई छेड़छाड़ होगी इसकी संभावना नहीं है। लेकिन यह पक्का है, यह तय हो चुका है कि इंग्लैंड में खेले जाने वाली WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो इस बात की काफी संभावना होगी कि इन 4 में से कुछ नाम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में नहीं होंगे। इन चारों ने घरेलू मैदान पर जो सीरीज खेली है, चाहे वो पुणे में खेली हो, मुंबई में खेली हो या बेंगलोर में खेली हो, ऐसा हो सकता है कि चारों एक साथ खेल रहे हो। ये आखिरी मैच की सीरीज थी, ये शायद मौका दोबारा नहीं होगा फैंस के पास इन्हें दोबारा एक साथ देखने का या फिर इन क्रिकेटर्स के पास एक साथ मैच में खेलने का। ये आखिरी बार हो सकता है। संभवतः ये आखिरी टेस्ट मैच साथ खेल रहे थे। माना यह जा रहा है कि बीसीसीआई 2011 की कहानी को दोहराने से बचना चाहता है जब टीम के प्रदर्शन को लेकर बड़ी गिरावट आई थी। इस समय साई सुदर्शन हो, पडिक्कल हो, इन खिलाड़ियों को मौका देकर फ्यूचर संभावनाओं को लेकर टीम मजबूती से तैयार की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैसी टीम चाहिए, इसको लेकर फ्यूचर प्लान्स को लेकर नई योजना बन रही है। जैसे आप सुंदर को देखिए, अगले 10 सालों के लिए एक मजबूत संभावना के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज समाप्त होने के बाद भारत में अश्विन के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। जडेजा की फिटनेस अच्छे विकेट्स उन्होंने निकाले, लेकिन नए प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। और अब बात जिनके लिए आपने इतना इंतजार किया, और वो बात है रोहित शर्मा की और विराट कोहली की। रोहित ने फरवरी 2021 के बाद से 35 टेस्ट पारियों में लगभग 37 की औसत से 1210 रन बनाए हैं। पिछली 10 पारियों में सिर्फ 2 अर्धशतक आए हैं। उन्होंने 6 पारियों में 10 से भी कम रन बनाए हैं। कोहली का प्रदर्शन तो और ज्यादा खराब रहा है। पिछली 25 पारियों में 30 की औसत से 742 रन बनाए हैं। रोहित ने इस दौरान
जहां 4 शतक लगाए, वहीं कोहली से बल्ले से सिर्फ 1 शतक की ये पारी निकली है। तो अब तैयार रहिए अपने फेवरेट या दिग्गज खिलाड़ियों को अलविदा कहने के लिए, बड़ा फैसला हो सकता है।